श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। प्यारे लोगों, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान तथा योग दोनों आवश्यक है। आज मैं योग शिखोपनिषद के आधार पर दोनों की विवेचना करना चाहता हूँ। इस उपनिषद में शिव जी वक्ता हैं और ब्रह्मा जी श्रोता हैं। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मान् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर् दृढ़ं भ्यस्येत्। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है? उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास मुमुक्षु को करना चाहिए। पहले कुछ जानना होगा, उस जानकारी से निर्णय होगा कि योग करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए? फैली हुई वृत्ति को समेटकर जोड़ना। इस काम का निर्णय विचार से होता है। इसलिए योग तथा ज्ञान दोनों का अभ्यास करें तो सिद्धि प्राप्ति होती है। केवल योग करें और प्राप्तव्य वस्तु को न जाने तो भटक जाएगा। इसलिए ज्ञान विहीन योग फलप्रद नहीं होता। योग परमात्मा तक पहुंचाता है तथा पहले ही ज्ञान में निर्णय होता है कि परमात्मा तक पहुंचाना है। केवल वाक्य विनोद से काम नहीं चलेगा। योग से सिमटाव होता है, सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है, ऊर्ध्व गति में आवरण छेदन होता है तथा सब आवरणों को पार कर कैवल्य दशा प्राप्त होती है। तब परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। हम लोगों को गुरु महाराज का उपदेश है, ध्यान करो तथा सत्संग करो, अर्थात योग एवं ज्ञान दोनों करो। मेरे पास गुरु महाराज की बहुत सी चिट्ठियां हैं। एक चिट्ठी में लिखते हैं, रोजाना अभ्यास करो, चाहे कुछ देखो या ना देखो। अभ्यास के समय देखते जाओ, चाहे कुछ दृश्य देखने में आवे या नहीं। बाबा साहब कहते थे, जिस प्रकार लाह से लपेटी हुई लकड़ी को अग्नि के तेज में रखो तो पिघलते पिघलते लाह में गिर जाएगी और केवल लकड़ी रह जाएगी। उसी तरह ध्यानाभ्यास से सब आवरण उतर जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। यह गुरु महाराज की आज्ञा है। इसका पालन हम लोगों को करना चाहिए। उनकी यह हिदायत थी, योग और ज्ञान दोनों करो। देहावसान समये चिते यद्यदि भावयेत ततदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। जीवन भर जो अपने मन में सोचते हैं वही भावना अंत समय में याद आवे, यह संभव है। जन्म भर में कभी जो काम नहीं किया अथवा कभी कभी किया वह अंत समय याद आवे, संभव नहीं। इसलिए नित्य भजन करो, सब कामों को छोड़कर तथा सब कामों को करते हुए दोनों ढंग से करें तो अंत समय में अवश्य याद आवेगा तथा परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।